हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुफाएं पढ़ेंगे भारत की। कौन सी? तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और कनेरी की गुफाएं। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये गुफाएं कहाँ हैं और क्या है ये गुफा। और नेक्स्ट फिर हम लोग इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं ना, सारे करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले औरंगाबाद जिला यानी महाराष्ट्र अजंता नामक स्थान पर सह्याद्री की पहाड़ियाँ। मतलब क्वेश्चन बनेगा अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, आप याद रखना औरंगाबाद। नेक्स्ट है कि औरंगाबाद कहाँ है, तो आप याद रखना ये महाराष्ट्र में है। फिर क्वेश्चन बनेगा अजंता की गुफाएं किन पहाड़ियों पर स्थित हैं, तो आप याद रखना सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट है गुफा नंबर जो 29 है ना तथा 1, ये अधूरी हैं दोनों गुफाएं। यानी जो 1 नंबर और जो 29 नंबर की गुफाएं हैं ये अधूरी हैं। नेक्स्ट है गुफा 16, ये मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की सर्वोच्च उत्कृष्ट है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा गुफा नंबर 16 किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मरणासन राजकुमारी के चित्र को प्रदर्शित करती है। देखो ये जो बैठी हुई है राजकुमारी, इसके पास में कितने लोग बैठे हुए हैं। फिर नेक्स्ट देखो गुफा नंबर 26, गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण चित्र बना हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि गुफा नंबर 26 किस चित्र को दर्शाती है, तो जो महात्मा बुद्ध थे ना, इन्होंने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वही चित्र। देखो ये महात्मा बुद्ध लेटे हुए हैं, तो यही चित्र दर्शाता है, आप याद रखना। फिर नेक्स्ट है धर्म, यानी अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल हुई थी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुई, तो 1983 में शामिल हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं देखो स्थान औरंगाबाद जिला यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कुल संख्या, मतलब कितनी गुफाएं हैं यहाँ पे, तो 34 गुफाएं हैं जो शैलकृत गुफाएं हैं। देखो जो पर्वत मतलब जो पहाड़ था ना उसको काट कर बनाई गई हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है 13 से 29 जो गुफाएं हैं ना 29 नंबर तक, तो वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। सर्वाधिक हिंदू धर्म से ही मतलब वहाँ पे संबंधित चित्र होंगे। नेक्स्ट है जो 30 से 34 नंबर की गुफाएं हैं, वहाँ पे जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलेंगे। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, एलोरा की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का उदाहरण। यानी शिव मंदिर, शिव मंदिर एक ही पर्वत को काट कर बनाया गया है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक ही पर्वत को काट कर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है, तो आप याद रखना ये एलोरा में है, एलोरा की गुफाओं में है। फिर नेक्स्ट है मतलब इसका निर्माण किसने करवाया, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। और कृष्ण प्रथम किस राजवंश से था, तो ये राष्ट्रकूट वंश से था। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण किस वंश ने करवाया था, तो आप याद रखना राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। देखो यहाँ पे जो एलोरा, देखो ये लोरा आता ना, यहाँ पे रा पीछे आता है। देखो यहाँ से जो उसका वंश है ना उसके पीछे भी शुरुआत कहाँ से होती है, तो राष्ट्र रा से ही होती है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर लो। नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे साथ में ही। फिर देखो नेक्स्ट आती हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित हैं। यानी क्वेश्चन बनेगा एलिफेंटा की गुफाएं किन धर्म से संबंधित हैं, तो ये हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, दोनों धर्म से संबंधित हैं, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित शिव की त्रिमूर्ति एलिफेंटा की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का उदाहरण है। अभी पीछे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ का उमा महेश गुहा मंदिर प्रसिद्ध है। जो
तीन तरफ भगवान शिव के मुंह है ना, वो वाली यहाँ पर प्रतिमा प्रसिद्ध है, अभी आगे लगी हुई आपको दिखाएंगे। ये कब यूनेस्को में शामिल हुई? तो ये यूनेस्को में 1987 को शामिल हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, ये प्रतिमा है, ठीक है, ये वहाँ पे लगानी थी लेकिन यहाँ लग गई। आप देख लो, ये वाली प्रतिमा वहाँ लगनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कनेरी की गुफाएं। अब देखो यहाँ से ये मूर्ति पीछे वाली है, ठीक है, आप याद रखना। नेक्स्ट देखो, कनेरी की गुफाएं कहाँ हैं? ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये चैत्य गृह के सामने अंगना का होना, एकमात्र यही उपाय था। मतलब चैत्य गृह के सामने अंगना का होना एकमात्र यही उपाय यही पाया जाता है। फिर है कार्ले की गुफाएं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कनेरी की गुफाएं कहाँ हैं, तो आप याद रखना मुंबई महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट हो जाएगा कार्ले का चैत्य। कार्ले का चैत्य गुफा कहाँ है? तो ये स्थान लोनावाला, पुणे महाराष्ट्र में, यानी कार्ले का चैत्य ये कहाँ पे है? तो लोनावाला पुणे में है, याद रखना। इसकी विशेषता क्या है? एक विशाल चैत्य गृह है। चैत्य गृह का मतलब होता है जिसे पूजा गृह, ठीक है, जिसमें लोग बैठते हैं। तो यह सबसे बड़ा जो कार्ले का चैत्य है ना, ये कार्ले गुफा है ना, वहाँ पे सबसे बड़ा मतलब एक विशाल चैत्य गृह यानी पूजा गृह है वहाँ पे, याद रखना। नेक्स्ट है, यहाँ 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं, यानी जो कनेरी गुफाएं हैं यहाँ पे 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखो हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने। नेक्स्ट है, निम्न में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? यानी बौद्ध गुफा मंदिर है ना, ये कौन प्रसिद्ध है? तो ये अजंता प्रसिद्ध है बौद्ध गुफा के मंदिरों के लिए। नेक्स्ट देखिए, अच्छा हाँ, एक मिनट यहाँ पे ये समझ लो। देखो यहाँ पे औरंगाबाद ये भी महाराष्ट्र में है और मुंबई ये भी महाराष्ट्र में है। तो देखो औरंगाबाद में दो गुफाएं पड़ती, एक तो अजंता, नेक्स्ट एलोरा। और जो मुंबई है ना, यहाँ पे सिर्फ एलिफेंटा की ही गुफाएं पड़ती हैं। तो आप याद रखना, औरंगाबाद में अजंता एलोरा दोनों हैं, और नेक्स्ट एलिफेंटा गुफाएं जो हैं ये मुंबई में हैं। अब देखो यहाँ पे बौद्ध धर्म, अजंता है, यहाँ पे बौद्ध धर्म एवं जातक कथाएं यहाँ संबंधित हैं अजंता से। और पता है अजंता और एलोरा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया दोनों को? तो 1983 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो एलोरा और यहाँ पे एलिफेंटा है ना, तो यहाँ पे ये दोनों राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया है इसको। और पता है यहाँ पे एलिफेंटा को कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? तो 1987 में शामिल किया गया था, याद रखना। देखो जो यहाँ पे अजंता में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला था, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। फिर यहाँ देखो राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था एलोरा को। तो एलोरा किन धर्म से संबंधित है? यहाँ पे बौद्ध, हिंदू, जैन तीनों धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं एलोरा में। और कैलाश मंदिर शिव को समर्पित है, इसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो इधर एलिफेंटा की गुफाएं, ये शैव धर्म, यानी शैव धर्म का मतलब होता है जो शिव के उपासक होते हैं, और वैष्णव धर्म जो विष्णु के उपासक होते हैं। तो यहाँ पे देखो बौद्ध धर्म, यहाँ पे एलिफेंटा में शैव और हिंदू मतलब शैव धर्म से संबंधित लोग और बौद्ध धर्म की संबंधित गुफाएं थी एलिफेंटा में। और यहाँ पर ही त्रिमूर्ति शिव की थी, और उमा महेश गुहा मंदिर भी था यहीं पे एलिफेंटा में। ये सब पॉइंट एलिफेंटा से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे फटाफट। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कृष्ण ने करवाया था, राष्ट्रकूट ने करवाया था। किस वंश ने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं थीं? टोटल 34 गुफाएं थीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एलोरा की गुफाओं को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो एलोरा की गुफाओं को अन्य बेरुल के नाम से जाना जाता था। सॉरी,
यानी एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कृष्ण राय प्रथम ने, यानी कृष्ण प्रथम ने करवाया था, आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैलाश मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, मतलब किस टाइम से किस टाइम तक। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी, यानी 756 से लेकर 775 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 756 से 775 ईस्वी के बीच करवाया था। नेक्स्ट देखिए, एलोरा की गुफाएं किस जिले के अंतर्गत आती हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महिषासुरमर्दानी मूर्ति शिल्प किस गुफा में उत्कीर्ण किया गया? ये किस गुफा में उत्कीर्ण किया गया? तो ये कहाँ पर उत्कीर्ण हुआ था, किन गुफाओं में? तो ये गुफा है एलोरा, आप याद रखना कौन सी गुफा है, एलोरा। यानी महिषासुरमर्दानी मूर्ति शिल्प किस गुफा में उत्कीर्ण है? तो ये एलोरा में है। नेक्स्ट देखिए, एलोरा की कितने नंबर की गुफा, एलोरा की कितने नंबर की गुफा को रावण की खाई कहते हैं? तो ये कितने नंबर की गुफा है? ये है, इसका सही आंसर है सी, यानी 14 नंबर की गुफा जो है ना, इसको रावण की खाई कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रसिद्ध थीम जिसमें रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा था, किसमें चित्रित किया गया? तो ये किसमें चित्रित किया गया? इसका आंसर सही होगा 16 में, यानी गुफा नंबर 16 में इसको चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है एलोरा की प्रसिद्ध एलोरा जो है ना, एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये चट्टानों के लिए, या फिर मूर्ति के लिए, चित्रों के लिए, दृश्यों के लिए? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तियों के लिए, यानी एलोरा की गुफाओं में क्या मिलता है, मूर्तियां मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं अजंता से कितनी दूरी पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एलोरा की गुफाएं अजंता से 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। नेक्स्ट है एलोरा का प्राचीन नाम क्या था? तो एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर था, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एलोरा में सर्वाधिक प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? तो सर्वाधिक प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं यहाँ पे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, यानी बौद्ध गुफाएं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बौद्ध गुफाएं मतलब सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? तो आंसर होगा बौद्ध गुफाएं। नेक्स्ट देखिए, 30, 31, 32, 33, 34 नंबर की जो गुफाएं हैं ना, ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये किस धर्म से संबंधित हैं? ये जैन धर्म से संबंधित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कैलाश मंदिर का मुख्य मंडप कितने स्तंभों पर स्थापित है? तो ये कितने स्तंभों पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 16 स्तंभ है। कैलाश मंदिर का मुख्य मंडप कितने स्तंभों पर आधारित है? 16 स्तंभ है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, एलोरा की संपूर्ण गुफाओं का निर्माण कितने वर्ष तक हुआ? कितने वर्ष तक हुआ? तो ये 900 वर्ष तक हुआ, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ध्वजा स्तंभ एलोरा की किस गुफा में बना हुआ है? ध्वजा स्तंभ एलोरा किस गुफा में बना है? तो ये 16 नंबर की गुफा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एलोरा की किन गुफाओं में तांत्रिक प्रभाव के चित्र बने हुए हैं? यानी तांत्रिक जो तंत्र विद्या होती है ना, उससे संबंधित जो चित्र हैं वो किन गुफाओं में बने हुए हैं? तो ये है 11 और 12 नंबर की गुफाओं में। नेक्स्ट है 7 मानुषी बुद्ध की प्रतिमाएं बोधि वृक्ष के साथ किस गुफा में बनाई गई?
तो ये किस गुफा में बनाई गई थी? इसका सही आंसर है गुफा नंबर 32। सॉरी, यहाँ पे पता है, यहाँ पे ये सी आएगा ऑप्शन, यानी गुफा नंबर 6 है, 32 नहीं, गुफा नंबर 6 है, आप याद रखना। सॉरी इसके लिए। 7 मानुषी बुद्ध की प्रतिमाएं यानी बोधि वृक्ष के साथ किस गुफा में बनाई गई? तो ये गुफा नंबर 6 है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, अच्छा हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट है, एलोरा की कितने नंबर की गुफा को छोटा कैलाश कहते हैं? तो कितने नंबर की गुफा है ये? 30 नंबर की गुफा है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, एलोरा की गुफा 15, जो 15 नंबर की गुफा है ना, ये दशावतार मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये किसके काल में हुआ था? इसका सही आंसर है दंती दुर्ग, आप याद रखना। दशावतार मंदिर ये हमारे यूपी में भी बना हुआ है, ललितपुर में, याद रखना। कई बार पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो अपने यूपी के ललितपुर में भी है। ये याद रखना किस शासक के काल में बना था? तो ये दंती दुर्ग शासक था। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।